साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1978 की सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की। मुकद्दर का सिकंदर एक भारतीय एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को प्रकाश मेहरा ने बनाया और निर्देशित किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लीड रोल निभाया है। उनके साथ फिल्म में विनोद खन्ना, राखी, रेखा, अमजद खान, श्री राम लागू और रंजीत जैसे बड़े कलाकार भी हैं। कहानी एक अनाथ लड़के यानी मास्टर मयूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक धनी व्यक्ति रामनाथ यानी श्री राम लागू के घर नौकरी मिल जाती है। दुर्भाग्य से रामनाथ उस लड़के से गहरी नफरत करता है, क्योंकि एक अन्य अनाथ लड़के ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बावजूद रामनाथ की बेटी कामना यानी छोटी शालू उस लड़के से सहानुभूति रखती है और उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उस लड़के की नजर घर की सफाई करते हुए कामना नाम की प्यारी बच्ची की गुड़िया पर पड़ती है, जो सफाई करते समय अचानक नीचे गिरकर टूट जाती है। कामना यह देखकर रोने लगती है। लड़का उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं तुम्हें दूसरी गुड़िया लाके दूंगा। कामना उस लड़के से अपनापन महसूस करने लगती है। एक दिन वह उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। लड़का भावुक होकर कहता है, इतना तो मैं लोगों की मार खाकर भी नहीं रोया जितना आज तुम्हारे प्यार को देखकर रो रहा हूँ। वह उसे बर्फ में घुमाने ले जाता है। लौटते समय रामनाथ उन्हें साथ देख लेता है और गुस्से में लड़के को घर से बाहर निकाल देता है। वह लड़का मुंबई चला जाता है। मुंबई में वह सड़कों पर भटकने लगता है। एक दिन गाड़ी से टकरा जाता है। फातिमा उसे बचाती है और नाम पूछती है। लड़का कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है। कोई मुझे कमीना कहता है, कोई हरामी। फातिमा उसे सिकंदर नाम देती है और अपने घर ले जाकर बेटी मेहरू यानी महू मालिनी से कहती है, आज से ये तुम्हारा भाई है। रामनाथ शिमला से मुंबई आकर वकालत करने लगता है। फातिमा अब रामनाथ के घर नौकरानी है और एक दिन सिकंदर को भी वहां ले जाती है। रामनाथ के घर सिकंदर को फिर कामना दिखती है। वह उसे मेम साहब कहता है। कामना उसे पहचान लेती है और कहती है, आज मेरा जन्मदिन है। तभी रामनाथ आकर डांटते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। वह फातिमा से कहता है, इस लड़के को अब यहाँ मत लाना, और सिकंदर को निकाल देता है। पर जन्मदिन पर वही गुड़िया लेकर लौटता है। गेट पर गार्ड रोक देता है। वह बाहर से ही देखता है। भीतर रामनाथ कहता है, वो गाना सुनाओ जो तुम्हारी माँ गाती थी। कामना गाती है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गाना सुनते ही सिकंदर चोरी से अंदर चला जाता है और हार देखता है। तभी रामनाथ आकर उसे चोर समझ लेता है। वह कामना से कहता है, तुमने देखा अनाथ लड़कों की सच्चाई। तुम्हारी माँ भी एक को लाई थी जिसने गहने चुराए और उसे चाकू से मार दिया। तभी से मैं भरोसा नहीं करता। कामना भी सिकंदर को चोर मानने लगती है। रामनाथ फातिमा और सिकंदर को घर से निकाल देता है। बाहर फातिमा कहती है, जिसे तुम चोर कहते हो वो एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि दुनिया उसे सिकंदर कहेगी। अचानक उसे सीने में दर्द होता है। मरते वक्त कहती है, मेहरू का ध्यान रखना, और चल बसती है। सिकंदर बहन के साथ माँ की कब्र पर रोता है। तभी एक फकीर बाबा यानी कादर खान आता है और कहता है, जिंदगी का असली मजा लेना है तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में ठहाके लगाओ। जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा। सुख तो बेवफा है, कुछ दिन रहकर चला जाता है। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला। दुख तो अपना साथी है, पहुँच ले आंसू। दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस हंस। यह सुनकर सिकंदर की आंखों में एक चमक आ जाती है। समय बीतता है और सिकंदर यानी अमिताभ बच्चन बड़ा हो चुका है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह एक गाना गाता है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ। सिकंदर अब मजबूत और अमीर बन चुका है। चोरों को पकड़वाकर इनाम से उसने दौलत कमाई और सिकंदर मार्केट शुरू किया। शानदार घर भी बनवाया। एक दिन बहन बताती है कि कामना अब शहर में टीचर है। सिकंदर स्कूल पहुंचता है। कामना कहती है, तुम यहाँ भी आ गए, पापा ने देख लिया तो मुश्किल होगी। वो बिना सुने चली जाती है। सिकंदर टूटता है और खुद से कहता है, लोग मोहब्बत से जीते हैं, मैं तुम्हारी नफरत से जी लूंगा। दिल अब भी कामना के लिए धड़कता है। तभी दोस्त प्यारे लाल आता है और उसे मन बहलाने को एक कोठे पर ले जाता है। वहाँ तवायफ जोहराबाई यानी रेखा एक शानदार कव्वाली गा रही है।
सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो, तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैनी है हम सफर के लिए, सलामी। सिकंदर भी गीत सुनते हुए उसका साथ देने लगता है। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी, बात दिल जोहरा उसके दोस्त प्यारेलाल से कहती है उन्हें फिर लेकर आना। वह पहली बार किसी मर्द की आंखों में दर्द और सच्चाई देखकर मोहित हो जाती है। उसके बाद प्यारेलाल सिकंदर को एक शराब खाने में ले जाता है। सिकंदर की दोस्ती विशाल यानी विनोद खन्ना से हो जाती है। सिकंदर जिन लोगों का माल पुलिस से पकड़वाता है वे बदला लेने के लिए उसकी गाड़ी में टाइम बम रख देते हैं। गाड़ी चलाते हुए सिकंदर एक बुढ़िया से टकरा जाता है। वह बच जाती है और कहती है मेरा बेटा बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, आज तक नहीं मिला। वह एक फोटो दिखाती है जो विशाल की होती है। सिकंदर कहता है समझो तुम्हारा बेटा मिल गया। जब विशाल को टाइम बम की बात पता चलती है तो वह जान पर खेलकर सिकंदर की जान बचाता है और घायल हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सिकंदर जब बम की सच्चाई जानता है तो गुस्से में गुंडे पाल को ढूंढने निकल पड़ता है। वह पाल के आदमियों की जमकर पिटाई करता है, लेकिन पाल वहां से भाग जाता है और सीधे जोहरा बेगम के कोठे पर पहुंचता है। जोहरा से वह छुपने की मिन्नत करता है। सिकंदर पाल की तलाश करते हुए वहीं पहुंच जाता है। जोहरा उसका रास्ता रोक लेती है और एक भावुक गीत गाती है। वफा जो न की तो जफा भी न कीजिए, सितम जाने मन इस तरह भी न कीजे के मरने की तमन्ना में कहीं जी न जाए। दिलावर यानी अमजद खान जोहरा यानी रेखा से प्यार करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोहरा सिकंदर यानी अमिताभ को चाहती है तो वह जल उठता है और जोहरा के पास जाकर सिकंदर को देख लेता है और दोनों भिड़ जाते हैं। पुलिस आती है, तभी जेडी यानी रंजीत आकर दिलावर को भगा ले जाता है। उधर सिकंदर अस्पताल में विशाल यानी विनोद खन्ना से मिलता है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब दोनों घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। सिकंदर उसे घर लाता है और एक खास तोहफा देता है। विशाल की मां से मिलवाकर उनका भावनात्मक मिलन कराता है। इधर रामनाथ जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, उन्हें आखिरकार यह सच पता चलता है कि उनका घर, बिजली, पानी और तमाम खर्चे गुमनाम रूप से सिकंदर चुका रहा है। यह जानकर वे हैरान और भावुक हो उठते हैं। एक दिन सिकंदर दूर से देखता है कि कामना अपना हार एक दुकान पर बेच रही है ताकि अपने घर का खर्चा चला सके। कामना के जाने के बाद सिकंदर उसी हार को 5,000 में खरीद लेता है और दुकानदार को 10,000 रुपए देता है। वह दुकानदार से कहता है आज से 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान से एक गुड़िया चुराई थी, ये 5,000 रुपए उसकी कीमत है। इसके बाद सिकंदर कामना के घर जाता है। कामना चौंक कर कहती है फिर चोरी करने आए हो? सिकंदर नम्रता से जवाब देता है नहीं, मैं हार लौटाने आया हूँ। बचपन में भी एक गुड़िया चुराकर आपके लिए लाया था जो आपके घर टूट गई थी। वादा किया था वैसी ही गुड़िया लौटाऊंगा, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। चोरी से घर में घुसा, आपकी तस्वीर वाला हार देखा और मैं कह रहा था मेम साहब से मिलने नहीं दिया, तभी आपके पिता ने मुझे चोर समझ लिया। कामना की आंखें भर आती है और वह पूछती है क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? सिकंदर कहता है मैं आपके बिना नहीं जी सकता। दोनों गले लगते हैं। तभी सिकंदर की बहन उसे झकझोरती है। फिर से ख्वाब देख रहे थे? वह कहती है आपसे कोई मिलने आया है। सिकंदर जब बाहर आता है तो देखता है कि रामनाथ उसके दरवाजे पर खड़े हैं। रामनाथ सिकंदर के सामने सिर झुकाते हुए कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। सिकंदर के कहने पर रामनाथ जी विशाल जो BA LLB है को अपने साथ असिस्टेंट की नौकरी पर रख लेते हैं। विशाल सिकंदर को बताता है कि कामना यानी राखी एक चैरिटी शो कर रही है। सिकंदर बिना बताए उस शो की सारी टिकटें खरीद लेता है। चैरिटी शो में कामना फूलों की माला पहनाकर सिकंदर का स्वागत करती है और कहती है सिकंदर एक नेक दिल इंसान है। इनकी एक और खासियत यह है कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। सिकंदर मंच पर आता है और भावुक होकर कहता है जब होश संभाला तब न माँ की गोद थी न बाप का साया, ऐसे में मुझे एक हमदर्द मिला, मैं रो पड़ा। जब भी उसकी याद आती है मैं वही गीत गुनगुना लेता हूँ। आज वही गीत आपके सामने पेश करता हूँ। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। गीत के दौरान कामना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गीत खत्म होने के बाद
विशाल भावुक होकर कहता है, यार तेरी जिंदगी का ये रूप पहली बार देखा, तूने तो मुझे हिला दिया। लेकिन सिकंदर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहता है, अरे छोड़, ये तो एक नाटक था। कामना ये बात सुन लेती है और चुपचाप चली जाती है। अब सिकंदर हर रात अपने दोस्त प्यारे लाल के साथ शराब पीता है और मेम साहब को याद करता है। एक दिन विशाल भी पूछता है, यार ये मेम साहब कौन है, मुझे बता, मैं तेरी दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ, जान देकर भी उसे तेरे पास लेकर आऊंगा। सिकंदर कहता है, आज तक उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। विशाल सिकंदर से कहता है, अगर हिम्मत नहीं है तो लव लेटर लिख। लेकिन सिकंदर अनपढ़ होता है, इसलिए वह विशाल से अपने लिए ही खत लिखवाता है, लेकिन नाम नहीं लिखवाता। सिकंदर कामना के घर के बाहर से एक लड़के के हाथ खत भिजवाता है। लड़का कहता है, सामने वाले घर से किसी ने भेजा है। कामना चौंकती है और फिर खत पढ़ती है। कामना खुश होकर खत को चूमती है कि यह खत विशाल ने लिखा है। वह प्रेम में डूबी हुई एक गीत गाने लगती है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। गीत खत्म होते ही विशाल कामना के पास आता है। कामना कहती है, जो तुम कहना चाहते हो वो सब आपकी आंखों में पढ़ लिया है। विशाल कामना से प्यार करने लगता है। सिकंदर खुश होकर अपनी खुशी जोहरा बेगम से बांटने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कामना भी उसे चाहती है। वह अपनी बात जोहरा से बताता है। जोहरा सिकंदर से कहती है, अब तुम यहाँ मत आया करो, तुम्हारा घर बस गया है। इधर सिकंदर की बहन मेहरू का रिश्ता इकबाल के साथ तय हुआ था, लेकिन जब इकबाल को पता चलता है कि सिकंदर एक नाचने गाने वाली औरत के पास जाता है तो वो रिश्ता तोड़ने की बात करता है। यह सुनकर विशाल, जो सिकंदर का दोस्त है, जोहरा बेगम के पास जाता है और कहता है, अगर सिकंदर अब भी उसके पास आता रहा तो उसकी बहन का रिश्ता टूट जाएगा। जोहरा विशाल को विश्वास दिलाती है कि सिकंदर को यहाँ नहीं आने दूंगी। सिकंदर कामना से मिलने उसके घर जाता है। कामना के पिता कहते हैं कि वह उसे याद कर रही थी, आज उसका जन्मदिन है और वह होटल में बर्थडे मना रही है। सिकंदर एक गुड़िया लेकर होटल पहुंचता है, लेकिन वहां वह देखता है कि कामना अपना हाथ विशाल के हाथ में देकर अंदर जा रही है। सिकंदर के हाथ से वह गुड़िया गिरकर टूट जाती है। होटल में एक गीत शुरू होता है, प्यार जिंदगी है। से प्यार करो, ये उम्र प्यार की है। विशाल गीत में साथ देता है। और कामना भी इस गीत में भाग लेती है। गीत खत्म होते ही वह विशाल को ताना मारता है, मैंने तुझे सहारा दिया, तूने मेरा प्यार छीन लिया। गुस्से में रिवॉल्वर निकालता है, गोली मार देता है। कामना चीखती है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं सिर्फ विशाल से प्यार करती हूँ। सिकंदर टेबल तोड़ देता है। तभी वेटर बताता है कि सब जा चुके हैं। वह चौंक कर देखता है, सब सपना था। फिर जोहरा के पास जाता है, पर वह दरवाजा नहीं खोलती। सिकंदर कहता है, मुझे सहारा दो। जोहरा जहर खा लेती है और उसकी गोद में दम तोड़ देती है। सिकंदर उसे कब्रिस्तान ले जाता है। इधर जेडी दिलावर से कहता है, जोहरा मर चुकी है। सिकंदर उसे अपनी बाहों में उठाकर कब्रिस्तान ले जा रहा था और कल सिकंदर की बहन की शादी है। दिलावर बोलता है, अब कोई शादी नहीं होगी, मैं उसकी बहन को जोहरा के पास दफन करूंगा। सिकंदर घर लौटता और बहन को सोते हुए देखता है। बाहर आता है तो विशाल पूछता है, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? सिकंदर कहता है, तो शादी कर ले विशाल, कल मेहरू की शादी है, वो चली जाएगी और घर सूना हो जाएगा। विशाल कहता है, तो तू खुद क्यों नहीं शादी कर लेता, अब तो वो भी मान चुकी है। सिकंदर कहता है, वो तो सिर्फ एक सपना था विशाल, लोग सोते हुए सपना देखते हैं, मैं तो जागते हुए देखता था। विशाल कहता है, तो तू मुझे बनाता रहा। सिकंदर कहता है, बनाता रहा या बनता रहा, कौन जाने। फिर वो विशाल के सामने हाथ जोड़ता है, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ, कामना से शादी कर ले, इस घर को बसा दे। मेहरू जो सो रही थी यह सब सुनकर रोने लगती है और कहती है, भाईजान आप इंसान नहीं फरिश्ता हो, फरिश्ता। इसके बाद सिकंदर कामना के पिता रामनाथ के पास जाता है और कहता है, कल ही कामना और विशाल की शादी करवा दीजिए। रामनाथ चौंकते हैं, कल के कल कैसे हो सकती है? सिकंदर हाथ जोड़कर कहता है, आप सिर्फ हाँ कहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शादी के दिन सिकंदर अपने जिगरी दोस्त विशाल से मिलने आता है। विशाल पूछता है, यार जब तेरी कोई नहीं थी तो फिर तूने वो चिट्ठी क्यों लिखवाई? सिकंदर कहता है, बस यूं ही थोड़ा रौब जमाने के लिए। इसके बाद सिकंदर कामना से मिलकर उससे वो चिट्ठी मांगता है।
आप वो चिट्ठी क्यों मांग रहे हैं? तभी सिकंदर उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो सिकंदर के पैरों को छूने लगती है, लेकिन सिकंदर मना करते हुए कहता है, मेरे कदम बहुत बदनसीब हैं, जहाँ भी पड़ते हैं तबाही ले आते हैं। फिर विशाल की माँ वहाँ आ जाती है और सिकंदर चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद दिलावर यानी अमजद खान कामना को अगवा कर लेता है। कामना की चीख सुनकर सिकंदर उसका पीछा करता है। इसी बीच जेडी के लोग मेहरू को भी उठा ले जाते हैं। विशाल भी मेहरू को बचाने निकल पड़ता है। अब दोनों ओर से लड़ाई शुरू होती है। सिकंदर और दिलावर आमने सामने आते हैं। इधर विशाल भी गुंडों से अकेले ही भिड़ जाता है। मेहरू का पति इकबाल भी पहुंच जाता है। सिकंदर इकबाल से कहता है, कामना को अपने साथ ले जाओ, मैं दिलावर से निपट कर आता हूँ। अब दिलावर और सिकंदर दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर देते हैं। मरते मरते दिलावर कहता है, आज मैं सिकंदर के हाथों मरा, कोई गम नहीं। सिकंदर उससे कहता है, मरने से पहले जोहरा की कब्र पर जाकर माफी मांगना, उसकी रूह को सुकून मिलेगा कि कोई था जो उसे प्यार करता था। दिलावर चौंक कर पूछता है, क्या तू उससे प्यार नहीं करता था? सिकंदर जवाब देता है, नहीं। यह सुनकर दिलावर पछताता है, अल्लाह, आखिरी वक्त में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। तू सचमुच का सिकंदर है। दिलावर तेरे को सलाम करता है दोस्त। विशाल जेडी के आदमियों से भिड़कर मेहरू को ले आता है। चारों ओर खुशियां थी, लेकिन एक कोने में सिकंदर घायल हालत में एक कंबल ओढ़कर चुपचाप ये सब देख रहा था। मेहरू और इकबाल की शादी पूरी होने पर सिकंदर लड़खड़ाते हुए इकबाल से कहता है, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। इकबाल की आंखें नम हो जाती हैं। विशाल और कामना के फेरे पूरे होते हैं। सिकंदर वहीं जमीन पर गिर जाता है। आज से आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। अब सबकी खुशी सन्नाटे में बदल चुकी होती है। कामना रोने लगती है, मेहरू भी चीख उठती है। सिकंदर, सिकंदर। विशाल सिकंदर को थाम लेता है। विशाल घबराकर पूछता है, ये क्या हो गया? किसने मारा तुम्हें? सिकंदर कुछ बोलने ही वाला होता है कि कामना कहती है, मैं बताती हूँ। सिकंदर बीच में रोकता है। बस करो मेम साहब। विशाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। कामना बताती है, गुंडों ने उसे उठाया था और सिकंदर ने जान पर खेलकर उसे बचाया। विशाल हैरानी और गम से कांपते हुए कहता है, तो क्या ये तुम्हारी मेम साहब थी? वह अपना सिर पकड़ लेता है। तूने मुझे दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। तूने कभी बताया क्यों नहीं कि तू कामना से प्यार करता है? कामना भी टूट चुकी होती है। वह कहती है, मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। सिकंदर भीतर से टूटा हुआ विशाल से बोलता है, तेरी वजह से मेरा घर आबाद हो जाएगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया था, वो पूरा हो गया। सिकंदर अपनी अंतिम इच्छा जताता है, यार मेरा वो गीत सुना दे जो मैं अक्सर गाया करता था। विशाल गीत गाता है, सिकंदर की आंखें बंद हो जाती हैं। कामना फूट फूट कर रोने लगती है। विशाल की आंखें भर आती हैं। एक महान दोस्त, एक सच्चा आशिक, मुकद्दर का असली सिकंदर चला गया। तो दोस्तों, यह थी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की भावनात्मक और यादगार कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।